7 अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं क्या पोजीशंस बनी है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स ने बुलिश पोजीशन बनाई है मोस्टली, बट नेट पोजीशन में चल के और डिटेल में चेक करेंगे। डीआईएस की मोस्टली बियरिश हैं पोजीशंस, एफआईज की मोस्टली बियरिश हैं पोजीशंस अगेन, और प्रोज की मिक्स टाइप की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। चलिए अब चलते हैं वापस हम नेट पोजीशन की तरफ और चेक करते हैं डिटेल में कि कौन कौन क्या पोजीशन कैरी करके गया। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के पास थे 159 इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट और अब हो गए हैं ऑलमोस्ट 12,500 लॉन्ग, क्योंकि आज उन्होंने करी है बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर और लॉन्ग ऐड किए हैं। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस की भी बाइंग आई है ऑलमोस्ट 7,300 कॉन्ट्रैक्ट की, उनके अब शॉर्ट्स रह गए हैं 49,000 के करीब। एफआईज को देखें तो एफआईज अच्छी क्वांटिटी में आज बहुत दिन के बाद अपने इंडेक्स फ्यूचर्स निकाल के गए हैं और फ्रेश शॉर्ट्स भी इन्होंने ऐड किए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, तो अब उनके रह गए हैं ऑलमोस्ट 50,000 लॉन्ग्स। चलते हैं हम प्रोज के डेटा पर। तो प्रोज की आई है ऑलमोस्ट 2,300 2,400 की बाइंग, उसके चलते ऑलमोस्ट 13,000 के शॉर्ट्स उनके अभी बचे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में अब रिटेलर्स के पास बची हैं ऑलमोस्ट 60,000 कॉल्स और डीआईएस 979 कॉल्स लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। एफआईज को देखें तो 85,000 के करीब कॉल्स हैं उनके पास। आज 10,000 कॉल्स उनकी एक्सपायर हुई हैं, यानी बाकी की कॉल्स मोस्टली उन्होंने रोल ओवर करी हैं। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। और प्रोज को देखें तो 1,77,000 कॉल बाय किया। बेसिकली उन्होंने सेल कर रखी थी 3,23,000 कॉल्स और अब कवर करने के बाद उनकी अभी भी शॉर्ट्स हैं कॉल 1,45,000। इंडेक्स पुट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं बब्बर शेयर हमारे क्या करके जा रहे हैं। तो बब्बर शेयरों ने हमारे जो पुट राइटिंग कर रखी थी 55,000, आज वो सारी रोल ओवर करी है, प्लस उसके ऊपर और एडिशनल पुट राइटिंग करी है, तो वो 2,08,000 पुट राइटिंग में आ गए नेट बेसिस पे। डीआईएस पुट बाय करके गए हैं 23,000 के आसपास लॉन्ग है। एफआईआईज भी पुट बाय करके गए आज, यानी जो पिछली थी उसके ऊपर उन्होंने 37,000 और बाय करी है, यानी 1,98,000 उनकी पुट बाय हो चुकी है एफआईज की इस समय। और प्रोज जिनकी नेट सेल चल रही थी 1,26,000 की, ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी कवर कर ली है, सिर्फ 13,000 का सेल उनका नेट बेसिस पे है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो एफआईज यहाँ पे भी सेल में दिखाई दे रहे हैं और रिटेलर्स बाय में, और स्टॉक कॉल्स और पुट्स में भी रिटेलर का बुलिश डेटा है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, जबकि स्मार्ट मनी इसके अपोजिट ट्रेड कर रही है। चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ देखते हैं वहाँ से हमें क्या डेटा इनपुट मिल सकता है। तो आप देखोगे कि कैश में एक बड़ा सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ब्लॉक डील्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें जी की भी डील है और आरबीएल बैंक की भी है और शायद एस्टर की भी है। तो कुछ ब्लॉक्स वहाँ पे हैं, तो उनको निकाल करके इसको देखना होगा। एग्जैक्ट पूरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि कितने एफआईज ने खरीदा सामने और कितने रिटेलर्स ने करा, तो कुछ पार्शियल मतलब इसमें से सेल जो है इनका वो मार्केट में सेल हो सकता है, बाकी का स्ट्रेटेजिक सेल है। और हम इस डेटा को एनालाइज करते टाइम स्ट्रेटेजिक सेल को जो है वो एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि बाय करने वाला सामने भी इंस्टीट्यूशन ही होता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का ठीक ठाक बाय है ओवरऑल, बाकी की इसका मतलब जो बाइंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। और निफ्टी पर चलते हैं हम वापस, लगातार लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा बल्कि मार्केट ऊपर दिखा रहा है कि बंद हुआ है करके, और यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। तो चलते हैं अब हम 13 अप्रैल की ऑप्शन चेन पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या डेटा इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। सो कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को देखने को मिल रही हैं 17,000 के लेवल पर, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है। 8,000 17,500 पर भी है, लेकिन एक जो मेजर राइटिंग है वो दिखाई दे रही है हमें 17,700 और 800 के लेवल्स पे। जी हाँ, सो ये लेवल्स दोनों फिलहाल रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। और पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे भी ठीक ठाक इन द मनी पुट्स कैरी की गई हैं, ऐसा लग रहा है। 17,000 तो 17,800 पे लगभग उतनी ही क्वांटिटी 17,500 के करीब कैरी की गई है, और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जैसा हमने देखा कि
मोस्टली स्मार्ट मनी जो है वो पुट्स बाय करके गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो इन द मनी पुट्स हैं ये स्मार्ट मनी नहीं बाय की हो। माफ़ कीजिएगा। और एक बड़ी सपोर्ट जो है वो 17,500 के ऊपर दिख रही है, अगर 17,700 का लेवल टूटता है तो। हम आगे की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं, ऑल दो इमीडिएटली जो आगे की एक्सपायरी है उसमें कुछ ज़्यादा डेटा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम एक बार कॉशन से चेक करेंगे और हम चलते हैं अब सीधा मंथली एक्सपायरी पर। वहाँ पे ज़रूर हमें कुछ अच्छा डेटा मिलना चाहिए, उसको हम वेरीफाई करेंगे और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे अपनी डेटा शीट के साथ। तो यहाँ पे हमें कॉल साइड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हालांकि पुट साइड पे भी कुछ खास डेटा नहीं है। ओके, सो अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर दिखाई दे रही है, यानी जो अब हमारी रेजिस्टेंस है वो 38,000 के ऊपर ही है और ये स्पॉट लेवल की रेजिस्टेंस रहेगी। दोस्तों आज भी मार्केट ठीक इसी रेजिस्टेंस से पलटा था, अगर आप लोगों ने वॉच किया हो तो। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स जरूर हैं, तो वापस से एक बढ़िया लड़ाई कल देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। सो 21 अप्रैल भी हम चेक कर रहे हैं कॉशन से, जिसमें कुछ नहीं है। हम चल रहे हैं वापस, अब 28 अप्रैल को देखेंगे और वापस मूव करेंगे अपनी शीट की तरफ। सो 28 अप्रैल में भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो एक तो दोस्तों ये दिख रहा है कि डेटा जो है वो मोस्टली नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर ही डेवलप हुआ है, बाकी मंथली एक्सपायरी में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। चलिए कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और वेबिनार की दोस्तों डेट जो है वो शिफ्ट कर दी है मैंने 17 को बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मैं उतनी देर इतना लंबा सेशन ले पाऊँगा इस संडे को। सो 17 के लिए आप एनरोल करेंगे और 17 जून तक के लिए आपको लाइव एनालिसिस फ्री मिलेगा। तो आप लोग एनरोल करने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं medamijawan@gmail.com पर। और कुछ लोगों ने पूछा है कि पेमेंट क्या क्रेडिट कार्ड के से की जा सकती है, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब मैं कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। अभी भी देखिए एफआईज के पास एक ठीक ठाक क्वांटिटी लॉन्ग्स की पड़ी हुई है। उन्होंने अपनी कॉल्स भी काफ़ी हद तक रोल ओवर कर लिया, हालांकि उन्होंने पुट्स ऐड करी हैं आज, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम कॉल्स को कंटिन्यू किया है। और ज़रूर वो कुछ शॉर्ट्स करके गए हैं और बहुत मतलब डेटा देखें अगर पूरी तरीके से तो एफआईएस का तो पूरा वीक है, सब्जेक्ट टू कि अभी भी उनके पास इंडेक्स फ्यूचर्स और कॉल्स दोनों अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में हैं। अब आते हैं हम प्रोज के पास, तो ये नंबर एक नेग्लिजिबल सा नंबर है, लेकिन ये कॉल राइटिंग उनकी ठीक ठाक है और पुट राइटिंग उनकी बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना बराबर है। हालांकि स्टॉक्स के अंदर कुछ उन्होंने एडिशन किया है। तो दोस्तों अब कल आरबीआई की जो मीट है उसका आउटकम भी है, 3 दिन का ये अब इवेंट होता है, तो 6, 7 एंड 8। तो कल 8 अप्रैल है और कल ही आरबीआई का जो आउटकम आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ट्रेड जो है दोस्तों हमारा वो शॉर्ट साइड का ही होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के फिर वापस ऊपर की तरफ निकलने लग जाए तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू में ही करने लग जाते हैं। तो अगर वैसा नहीं होता तो प्राइस एक्शन अगर हमें नीचे का मिलता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ना हुआ तो। और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन उसके लिए मस्ट है, और वो ट्रेड हम लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे बिफोर आरबीआई पॉलिसी मीट स्टार्ट, यानी 9:55 के आसपास हमें वो ट्रेड से 9:50 के आसपास निकल भी जाना चाहिए। उसके बाद वेट करना चाहिए कि क्या आउटकम है। अगर आउटकम मोस्ट लाइकली उम्मीद ये करी जा रही है कि नो चेंज का आउटकम आएगा, कोई इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है आरबीआई की भी, वो गवर्नमेंट के साथ ही अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। सो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ग्रोथ के अगेंस्ट हो जाएगा और उसमें मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए उम्मीद कम है रेट बढ़ने की, लेकिन इन्फ्लेशन की गाइडेंस ज़रूर वो बढ़ा देंगे, जो अभी तक उनकी इन्फ्लेशन की गाइडेंस थी, और हो सकता है थोड़ा सा वो
इंडिकेशन दे दें कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में वो लोग रेट को बढ़ाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से लेता है उस न्यूज़ को। पॉसिबल है कि मार्केट वहाँ से यू टर्न ले ले, और जैसे 2 दिन से बाजार कर रहा है कि बाजार ऊपर जा करके फिर नीचे आकर के बंद हो रहा है, 2 दिन से ये चीज़ हो रही है, तो हो सकता है अब कल नीचे जा करके फिर ऊपर जाके फिर ऊपर का ही क्लोज दे दे। लेकिन उसके लिए हमारे को कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट के टाइम पे बहुत वोलेटिलिटी होती है और प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। तो वो जो इवेंट के बाद जो आधे घंटे का जो टाइम है, एक बार मार्केट को उसमें सेटल होने देना चाहिए आइडियली, और उसके बाद जो जिस डायरेक्शन में हमें प्राइस एक्शन मिले फाइनली, जिस तरफ मार्केट सेटल होता हुआ दिखे, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि सेफ ट्रेडर्स और रिटेलर्स को एल्गो बैठे ही इसीलिए होते हैं ताकि इनका ट्रेड और इनका स्टॉप लॉस जो है खा करके इनको लॉस में निकाल करके एग्जिट करे। तो बेटर है कि जिस पीरियड में वो इवेंट और स्पीच चल रही हो, जो कि आई थिंक 10 बजे शुरू होती है और 10:30 तक चलती है लगभग, तो इस पीरियड में थोड़ा सा जो है वो ट्रेड से बाहर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट यहीं पे है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन लॉस अगर हुआ तो वो बड़ा हो सकता है अगर मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट चला गया तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। कल फिर यही मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।